गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो मेन वर्ब होती है उस मेन वर्ब में आईएनजी जो फॉर्म होती है उस आईएनजी फॉर्म लगाते समय कुछ हमें रूल्स को ध्यान में रखना होता है। उस रूल्स को हम देखेंगे। हमने पहले वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने देखा था आईएनजी की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के साथ आईएनजी की फॉर्म लगती है और साथ ही साथ हमने इसकी स्ट्रक्चर भी देखी थी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके रूल्स। लास्ट लेटर ई रिप्लेस बाय आईएनजी। अगर हमारा मेन वर्ब का आखिरी शब्द, आखिरी लेटर जो है, अक्षर जो है वो ई हो तो हमें आईएनजी लगाते समय ध्यान रखना है, हम उस ई को रिप्लेस करके आईएनजी लगाएंगे। जैसे कम, ई हटाकर कमिंग, टेक, ई हटाकर टेकिंग, सेव में भी लास्ट का लेटर ई हटाकर सेविंग, और लिव में भी ई हटाकर उसको रिप्लेस किया आईएनजी से। बट कुछ एक्सेप्शंस वर्ड्स होते हैं, जैसे डाई, आईएनजी आगे आ जाता है, DIE डाई, इसमें IE दोनों रिप्लेस होकर YING हो जाता है, और टाई में भी इसी प्रकार से IE को रिप्लेस करके YING लगाते हैं। नेक्स्ट है सेकंड, लास्ट कॉन्सोनेंट लेटर comes with vowel before it, then double that consonant using ING। अब हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो वर्ब है उसका लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के ठीक पहले सिंगल वॉवल है। तो हमें ध्यान रखना है ऐसे वर्ब को ING के साथ लिखते टाइम पे हमें क्या करना है, उस लास्ट लेटर को डबल कर देना है, उस लास्ट कॉन्सोनेंट लेटर को डबल बना देना है। मीन्स देखिए, स्टॉप, पी कॉन्सोनेंट है हमारा, ओ क्या है, वॉवल है, तो हमने क्या किया, डबल PING। SIT सिट, सिट में भी यही है, टी है लास्ट, टी से पहले कॉन्सोनेंट है ना, टी से पहले आई, वॉवल है, तो हमने क्या किया, डबल TING। ऐसे ही विन, एन क्या है, कॉन्सोनेंट है, एन से पहले आई, तो क्या करेंगे, डबल LING। वैसे ही पुट, टी कॉन्सोनेंट, यू सिंगल वॉवल, तो क्या कर दिया, डबल TING। थर्ड इसका रूल देखते हैं हम, लास्ट कॉन्सोनेंट लेटर कम्स विथ 2 वॉवल। अगर कोई आखिरी का कॉन्सोनेंट लेटर है और उससे पहले 2 वॉवल्स आ रहे हैं लेटर बिफोर इट, डोंट डबल दैट कॉन्सोनेंट यूजिंग ING। तो उस आखिरी कॉन्सोनेंट लेटर को हम डबल नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रीड, देखिए डी कॉन्सोनेंट है, इससे पहले ई और ए जो है वो डबल कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने लास्ट कॉन्सोनेंट वर्ड को डबल नहीं किया। वैसे ही MWT, इसमें टी कॉन्सोनेंट है, डबल ई डबल वॉवल है, तो डबल वॉवल होने की वजह से क्या करेंगे, हम केवल ING लिखेंगे, लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ सिंगल वॉवल प्लस L। अगर किसी मेन वर्ब में लास्ट का लेटर L है और उससे पहले सिंगल वॉवल है, तो हमें क्या करना है, डबल द कॉन्सोनेंट लेटर L। तो उस टाइम भी हमें क्या करना है, उस लास्ट L को डबल कर देना है। जैसे ट्रैवल, ट्रैवलिंग, क्वेरल, क्वेरलिंग। तो ये हमारा पहले वाले रूल को ही शो कर रहा है, पर हमें ध्यान रखना है L अगर लास्ट में है तो हमें क्या करना है, डबल L कर देना है। जैसे इसमें था लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, सिंगल वॉवल है, वैसे ही इसमें ही है, लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और सिंगल वॉवल है, पर हमें ध्यान क्या रखना है, हमें L का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारी ING वाली रूल हो गई। अब हम एक बार इसके टाइम शोइंग वर्ड्स भी देखेंगे। टाइम शोइंग वर्ड, अगर सेंटेंस में नाउ है, स्टिल है, नाउ ए डेज है, टुडे है, नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, अगर ये वर्ड्स आ जाते हैं तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अगर हम फिल करते हैं तो हमें ध्यान रखना है वो सेंटेंस किसका होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यूजेस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं। प्री प्लानिंग फ्यूचर प्रोग्राम। अब प्लानिंग फ्यूचर प्रोग्राम में हमने क्या देखा था,
हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट भी देखा था। वो कौन सी कंडीशन थी प्रेजेंट इंडेफिनिट की? जब फिक्स्ड टाइम टेबल होता था। पर यहाँ पर केवल फ्यूचर प्रोग्राम है, जो हाल ही के महीने में जो शेड्यूल बनेगा उस शेड्यूल के लिए प्रोग्राम बनाया जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस किस में होंगे? ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होंगे। और फ़र्क क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस के फ्यूचर प्रोग्राम में? कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो फ्यूचर प्रोग्राम होंगे, प्लानिंग होंगी, वो फिक्स्ड होंगे और वो बार बार हर साल फिक्स्ड अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आवर स्कूल रीओपन्स एट 1 जुलाई। अब 1 जुलाई को स्कूल ओपन होती है, रीओपन होती है, हर साल होती है, तो वो फिक्स है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स दिसंबर में होती है कंडक्ट। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं जो पर्टिकुलरली एवरी ईयर, हर साल एक फिक्स प्रोग्राम पे चलते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। और अगर हम वैसे ही प्लानिंग बनाते हैं, फ्यूचर की प्रोग्राम्स करते हैं, तो ऐसे सेंटेंस हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द PM इज़ विजिटिंग आवर सिटी नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट मंडे, अगले सोमवार को हमारे PM जो है, प्रधानमंत्री जी जो है, वो हमारे शहर का दौरा करेंगे। तो करेंगे, ये योजना बनी है भाई। अब ये हर साल थोड़ी आते हैं, ये तो ओनली मंडे के लिए योजना बनाई गई है, यही है ना। तो इसलिए इसमें क्या आएगा? कंटिन्यूअस आएगा। फिर है शोइंग डिसलाइक फॉर कंटिन्यूइंग एक्शन। अब कोई भी एक्शन जो लगातार तरीके से हो रहा है और हमें पसंद नहीं है, उसमें हम क्या करेंगे? उसमें भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखेंगे। देखिए, यू आर अगेन मेकिंग ए नॉइज। तुम फिर से आवाज़ करने लगे, तो ये क्या हो गया? गुस्सा आया ना, डिसलाइक शो कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में क्या लिखेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसके साथ ही साथ यू आर ऑलवेज वॉचिंग द TV। अब ऑलवेज पहचान किसकी थी? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। बट यहाँ पर ऑलवेज आने के बाद भी ING फॉर्म क्यों आई? क्योंकि क्या कह रहा है? यू आर ऑलवेज वॉचिंग द TV। तुम हमेशा TV देखते रहते हो। अब देखो, आप कंफ्यूजन में हो जाओगे। ऑलवेज आया है, देखते हो, ये आदत है। बट TV देखना जो आदत है, वो कैसी आदत होती है? अच्छी आदत होती है क्या? बुरी होती है ना। हम डांटते हैं ना, डिसलाइक होता है। इसलिए ऐसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं? हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ में लेते हैं। अगर आता यहाँ पे कोई TV सीरियल का नाम कि तुम हमेशा ये प्रोग्राम देखते हो, तब हम क्या करते? तब हम उसको प्रेजेंट में बनाते। जैसे यू आर ऑलवेज, सॉरी, फिर आता हमारा यू ऑलवेज वॉच, किसी भी TV सीरियल का नाम दे देंगे। ऑलवेज वॉच न्यूज़ हेडलाइन। तुम हमेशा देखते हो, ये क्या हो गई? ये उसकी हैबिट हो गई। हैबिट हो गई ना, हैबिचुअल हो गया। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं, देखो मेन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे TV देखना जो है, यहाँ पर हमें डिसलाइक शो कर रहा है। बट यहाँ पर क्या किया जा रहा है? यहाँ पे वो उसकी आदत बताई जा रही है कि वो न्यूज़ हेडलाइंस देखता है, हैबिट है। यहाँ पे वो TV जो देखता है, वो हैबिट नहीं, वो उसकी बुरी आदत है, बैड हैबिट है। तो हमें हमारी डिसलाइक को शो कर रही है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य जिसमें हम किसी को आज्ञा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो भी सेंटेंस अगर सब्जेक्ट से शुरू हो, वर्ब से शुरू होता है, सॉरी, अगर कोई सेंटेंस वर्ब से शुरू है और उस वर्ब के तुरंत बाद दूसरा सेंटेंस शुरू होता है, तो हम क्या करेंगे? ऐसे सेंटेंस में हम ध्यान रखेंगे अगला सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, लुक, देखो। जैसे देखो, नॉर्मली एक सेंटेंस बोलते हैं हम, किसी को भी बोलते हैं रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ। लुक, देखो, ही इज़ कमिंग हियर, वो यहाँ आ रहा है। स्टॉप, रुको, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। तो ये क्या है? इम्पेरेटिव। हम किसी को आज्ञा देते हैं और वर्ब से जो स्टार्ट हो रहे हैं और सेकेंड ही दूसरा सेंटेंस हो रहा है, ऐसे सेंटेंस में हम क्या करेंगे? ऐसे सेंटेंस में हम हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ में लेंगे। क्लियर? अब देखिए, इसमें कुछ नोट हैं।
कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो आईएनजी होने के बाद में भी, मतलब कंटिन्यू में होने के बाद में भी प्रेजेंट में लिखे जाते हैं। तो ऐसे ही सेंटेंसेस को हम अब थोड़ा नोट में देखेंगे, क्योंकि हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गई, तो अब इन्हें देखना ज़रूरी है। तो देखिए, फ्यू वर्ब्स नॉर्मली नॉट यूज इन आईएनजी फॉर्म। ऐसे कुछ वर्ब जो सामान्यतया आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं लिए जाते हैं। तो फर्स्ट देखेंगे हम वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन ज्ञानेंद्रियों के अनुभव। अब जैसे हम कोई भी चीज़ टेस्ट करते हैं, फील करते हैं, ये क्या है? हमारे 6 सेंसेस जो फील करते हैं, उन सभी चीज़ों की बात हो रही है। जैसे सी है, हियर है, टेस्ट है, फील है, स्मेल है, नोटिस है, प्लीज़ है, प्रेफर है, रिकॉल है। इस टाइप के जो वर्ब्स होते हैं वो हमेशा किस में आएंगे? आईएनजी फॉर्म में नहीं आएंगे, वो हमेशा आएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगी एस और यस। तो आई सी ए कैट। अब बिल्ली को हम देखते ही हैं और कंटिन्यू देखते ही रहते हैं। भाई अगर हम देख रहे हैं तो कंटिन्यू एक्शन चलेगा वो, पर ऐसे सेंटेंस जो हैं उसमें आईएनजी ना आके क्या आएगा? ओनली सी आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई हियर ए सॉन्ग, इसका मतलब है मैं गाना सुन रही हूँ, तो हियरिंग नहीं आएगा, क्योंकि हियरिंग मीन्स क्या होता है? सुनवाई। सुनवाई होती है ना हियरिंग, HEARING। तो यहाँ पे हियरिंग नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? आई हियर ए सॉन्ग। क्लियर? सेकंड देखिए, वर्ब्स शोइंग फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड। अब ऐसे वर्ब जो फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड को शो करें, हमारे मस्तिष्क के स्थिति को शो करें, जैसे वांट चाहना, विश इच्छा, डिज़ायर बिलीव, डिसलाइक, लव, होप, इमेजिन, रिफ्यूज़, फॉरगिव। फॉर एग्जाम्पल देखिए, शी बिलीव्स इन गॉड। अब वो एक बार ही विश्वास थोड़ी करता है, मीन्स वो क्या है? एक बार ही विश्वास थोड़ी करती है, वह ईश्वर में विश्वास कर रही है, मतलब कंटिन्यू चलेगा, जब तक वो जिंदा है तब तक विश्वास करेगी वो। आई हेट हिम, मैं उससे नफरत कर रहा हूँ, मैं उससे नफरत करता हूँ। अब आपकी स्टेट ऑफ माइंड है कि आप नफरत करते हैं। अब ये नफरत एक बार ही थोड़ी रहेगी, ये कैसे चलेगी? हैबिट में ही चलेगी आपकी। तो ये क्या हो गई? ये आपकी स्टेट ऑफ माइंड हो गई। इसलिए ये किस में आएगा? ये आपका आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आईएनजी फॉर्म इसमें नहीं आएगी। वर्ब शोइंग पोजेशन, अगर किसी क्रिया के द्वारा अधिकार का बोध होता है तो ऐसे सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए जाते हैं। दिस बुक बिलोंग्स टू मी, ये बुक जो है, ये पुस्तक जो है वो मेरी है। शी हैज़ ए डजन ऑफ काउस, उसके पास दर्जन भर गायें हैं। तो ये क्या है? अधिकार को शो कर रहा है। ऐसे सेंटेंस किस में बनेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेंगे। नेक्स्ट देखिए, वर्ब्स डिनोटिंग द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। अब विचारशीलता वाले जो वाक्य होते हैं, ऐसे भी वाक्य हमेशा किस में बनते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं। जैसे वर्ब है बिलीव, फील, थिंक, सपोज, मीन, रियलाइज। तो फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक दैट शी इज़ ए गुड सिंगर, मैं सोचता हूँ कि वो एक अच्छी गायिका है। तो अब सोचता है वो, कंटिन्यू में चलती है ना सोचने की क्रिया, ऐसे थोड़ी एक बार सोच लिया और चलो हो गया, कंटिन्यू में चलती है। बट हम क्या करेंगे इसमें हम प्रेजेंट शो करेंगे। आई बिलीव इन गॉड, मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ या करती हूँ। तो क्या हो गया? ये हमारा प्रेजेंट में सेंटेंस बनेगा। अब देखिए, आईएनजी यूज़ करके क्या होता है? यूजिंग आईएनजी द वर्ब चेंजेस इट्स मीनिंग। अब देखिए, कई में आईएनजी जो वर्ड है वो अपना अर्थ ही चेंज कर देते हैं, इसलिए हम ऐसे सेंटेंसेस में क्या करते हैं? इनको प्रेजेंट में ही यूज़ करते हैं। ही इज़ सीइंग मी टुडे, इसका मतलब क्या होता है? देखो, इस सीइंग अगर आ जाता है तो इसका मतलब होता है आज वह मुझसे मिलने वाला है। सी मतलब देखना होता है ना, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर सीइंग आ गया इसका मतलब क्या होगा? मिलना। तो इसलिए अपना अर्थ चेंज कर देता है आईएनजी, और आईएनजी अगर अर्थ चेंज कर देगा तो क्या होगा? हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे?
हमें ये ध्यान रखना है कि हम जब इन तरीके के सेंटेंसेस में वर्ब यूज़ में ले रहे हैं तो हमें वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट मीन्स मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ में लेनी है। सेकंड देखिए, द डॉक्टर इज़ फीलिंग माई पल्स। फीलिंग मतलब तो महसूस करना होता है, फील मतलब महसूस करना होता है ना, तो फीलिंग क्या हो गई, यहाँ पे हो गई मेरी नब्ज़ गिन रहा है। तो यहाँ पर अर्थ चेंज हो गया ना, इज आई एन जी आते ही। ही इज सीइंग द टाउन। अब इज सीइंग, एक तो मिलने की बात हो गई थी, मुझसे मिल रहा है, यहाँ पे इज सीइंग से क्या मतलब हो गया, वह शहर का भ्रमण कर रहा है। विजिट की जगह सीइंग द टाउन, भ्रमण कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ एनी क्यूरी please contact me on my WhatsApp number, and in the next video we study about these practice exercises. Thank you.